हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हाँ, ठीक है जी। तो आज आप लोगों को 5 मिनट का गोल्ड का एनालिसिस बताता हूँ। अभी जस्ट सो के उठा हूँ। मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ हूँ और मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बट यस, आप लोग को एक व्यू दे देता हूँ और बता देता हूँ कि मैंने ये ट्रेड यहाँ से क्यों लिया था और मेरी सोच क्या है और आगे क्या होने की उम्मीद है। आगे आगे क्या हो सकता है। ओके। सो सबसे पहले मैं हमेशा हमेशा टॉप टू बॉटम एनालिसिस हमेशा करना चाहिए। तो यदि मैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस की बात करूँ तो आप खुद देखो, मेरा एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई मंथली में मेरा बुलिस है, राइट? ट्रेंड मंथली में बुलिस है, ट्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ सीआरटी कैंडल सिग्नल। सो सीआरटी बताऊंगा, मैंने इसका वीडियो भी नहीं डाला है। कैंडल रेंज थ्योरी का बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आपको बायस भी बताया जाएगा कि बायस क्या। बायस तो ऐसे बताया ही है मैंने, बट बायस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने बता रखा है कि कैंडलस्टिक के बेसिस पे कैसे हम बायस आइडेंटिफाई करते हैं, एंड देन सीआरटी के बेसिस पे कैसे करते हैं, ईआरएल आईआरएल के बेसिस पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने आपको एक सेटअप भी डाल रखा है अपने वीडियो में, यूट्यूब वीडियो में, राइट के स्टॉप लॉस ले लिया रे बाबा कॉन्सेप्ट, करेक्ट। एंड बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे मैं आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। हमारी मेरी वीडियो को देखते रहिए। जैसा मैंने बताया, फ्री एंड प्योर एजुकेशन यहाँ पे मिलेगा। तो आप जाइए और आराम से YouTube में सारी वीडियोस देखिए ध्यान से, और इसी तरह से जब पूरा कॉन्सेप्ट आप बेसिक्स जान लीजिएगा तो उसके बाद से मैं ऐसे लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली वही सारी चीजें बताऊंगा, उससे कुछ भी डिफरेंट नहीं बताऊंगा। ओके, सो चलो, जितना अभी तक मैंने आपको बताया है ना, राइट, वीडियो में, आप उनको देखिए और उससे कोरिलेट करने की उसको कोशिश कीजिएगा, ठीक है? नॉट अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग। सो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, और लाइव मार्केट में वो प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा। सो अभी सबसे पहले हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस करते हैं। लाइक सबसे पहले हम मंथली में जाएंगे। तो मंथली में जब हम जाएंगे तो मंथली में हम क्या देखेंगे? तो मंथली में मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि मंथली में मैं यहाँ पे बायस देखता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे या फिर सीआरटी के बेसिस पे। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि मंथली में यहाँ पे क्या हो रहा था कि बॉडी ऊपर क्लोज हो रही थी, मार्केट में बायस अप था, लेकिन बीच में इनसाइड कैंडल हुआ एंड देन इसने इसकी हाई की लिक्विडिटी लेके इस मंथ का बॉडी नीचे क्लोज करने की कोशिश की, बट नीचे से बाइंग प्रेशर आया। 3 4 5 6 मंथ के कैंडल की सारी लिक्विडिटी ले ली गई और इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज किया। तो नीचे से यदि अब देखा जाए तो बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, और ऊपर से देखा जाए तो बॉडी नीचे क्लोज हुई है, बट इस कैंडल के नीचे बॉडी क्लोज नहीं हुई है, करेक्ट ना। ओवरऑल मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस में नहीं घुसूंगा क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनाना चाहूँ क्या, क्या कि मुझे जाना है, ऑफिस भी जाना है। भी सारी चीजों के बारे में एकदम डेप्थ में मैं बताऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, यहाँ से बाइंग प्रेशर आई है, राइट? अब बाइंग प्रेशर आई है और दोबारा यदि कोई बंदा बाइंग की तरफ घुसना चाहेगा या बायर एक्टिवेट होगा तो कहाँ से एक्टिवेट होगा? तो मैंने आपको जाके देखो पीओआई में एक बताया है, विक एमटी, राइट? कैंडल का विक का जो मीन थ्रेशोल्ड होता है, दैट वर्क्स एज अ पीओआई, राइट? तो आपका देखो ये महीने की जो पूरी कैंडल है इसमें कितना बड़ा रिजेक्शन आया। तो रिजेक्शन जब बड़ा आया तो इसका विक से लेकर इसके विक तक का जब आप मार्क करोगे एरिया, तो उसका मीन थ्रेश होल्ड जो है वो क्या करेगा जी? ये दे रखा हूं पीआई में, मैं बता चुका हूं, राइट? कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहां पे होगा? जो आपका मीन थ्रेश होल्ड होगा विक का, लाइक मंथली कैंडल, वीकली कैंडल, डेली कैंडल, 4 आवर कैंडल। तो यहाँ मंथली कैंडल का विक का रिजेक्शन था, तो इसके यहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड ये है। मतलब आपको पता था कि विक का मीन थ्रेशोल्ड जो एक पीओआई है, और यहां से बायर दोबारा एक्टिवेट हो सकते हैं क्योंकि पहले ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये मेरा एक पीओआई है। तो दिख रहे हो कितना परफेक्शन है, किसी पीओआई से रिजेक्शन दोबारा आया। नाउ आपको पता है कि ये पीओआई है, यहाँ से बाइंग बायर लोग जो घुसेंगे ना। उसके बाद मैंने क्या कंफर्मेशन देखा? तो एक तो विक एम्प्टी था, राइट? यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा ड्रॉ भी है ऑलरेडी, आप देख सकते हो। एंड देन यहाँ पे मैंने देखा यस जी, विक एम्प्टी से बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं हो रहा है। जैसे ही इस रेंज में आया, मार्केट ने क्या किया? रिजेक्शन दिया। ओके, रिजेक्शन दिया। तो मार्केट ने रिजेक्शन दिया, और साथ ही साथ मेरा यहाँ पे क्या बन गया? सीआरटी कैंडल बन गया, कैंडल रेंज थ्योरी। इसकी लो की प्रीवियस कैंडल की लो की लिक्विडिटी लेके बॉडी ऊपर क्लोज किया, मतलब बायस भी अप हो गया और सीआरटी कैंडल बना। और सीआरटी कैंडल रूल के बेसिस पे आपका टारगेट क्या है? मंथली टारगेट ये है, ओके, जो पहले ही मेरा इंडिकेटर, लाइव इंडिकेटर, या पहले एडवांस में बता रहा है। ये मैंने इंडिकेटर बताया बनाया है जो कि एडवांस में आपको बताएगा, राइट? और वो भी लाइव एंड प्रैक्टिकली ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइंड लॉजिक ऑफ एसएमसी। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक सीआरटी कैंडल, कैंडल रेंज थ्योरी का एक बाइंग है। नाउ अब देखोगे आप इसके अंदर जो मंथली के ये वाली जो कैंडल बनी है, ये वाली प्रीवियस मंथ की कैंडल, यहाँ पे भी आप देखो सेम कॉन्सेप्ट आपका पीओआई का लग रहा है। क्या लग रहा है यहाँ पे?
ये जो कैंडल है और इसका लो और इसका जो बॉडी क्लोज हुआ है उसके बीच विक का एम्प्टी है, दैट मींस विक एम्प्टी, मतलब पता था आपको करंट मंथ में बाइंग कहां से आने वाली है जी, इस जगह से बाइंग आने वाली है। और देखोगे आप एग्जैक्टली बाइंग कहां से आई है जी, एग्जैक्टली बाइंग आपका विक एम्प्टी के इसी जगह से आई है, मतलब आपको पता था यहां से बाइंग आने वाली है, करेक्ट, इस महीने करंट मंथ में, और एग्जैक्टली यहीं से बाइंग होते हुए नजर आ रही है। टारगेट कहां तक रहेगा, टारगेट सीआरटी कैंडल के बेसिस पे आपका प्रीवियस मंथ के हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, अभी लिक्विडिटी चैप्टर में बताऊंगा, एंड सीआरटी के बेसिस पे ये आपका टारगेट होना चाहिए 4891। यदि बाइंग के साइड मार्केट को जाना है तो राइट, तो बाइंग के लिए यदि जाना है तो यहां से जाएगा और टारगेट ये होंगे। नाउ अब मैं देखूंगा क्या वीकली मेरा इसके अनुसार अलाइंड है, वीकली भी क्या सपोर्ट कर रहा है, तो आप देख लिया लाइव आपकी चल रही है ये ट्रेड। सो यदि मैं मंथली के अनुसार यदि सिर्फ मंथली खेलता हूं तो मैं कहां से ट्रेड लूंगा, मैं इस वीक एमटी से लूंगा, इस वीक वीक के नीचे प्रीवियस मंथ के लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट रहेगी ये। सो ये मेरा 1:5.44 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मंथली ट्रेड चल रहा है, जो यहाँ पे लाइव आपका इंडिकेटर मेरे को बता रहा है, ओके। एंड नाउ अब आपको आगे बताते हैं, राइट, तो मंथली में आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा, आप इतना बड़ा टारगेट के लिए जाएंगे तो, राइट। पर बड़े लोग, कोई लोग, बड़े लोग मंथली खेलते हैं, राइट, तो मंथली में ऐसे ट्रेड लिया जाता है। नाउ अब हम वीकली आएंगे और वीकली को इसके साथ अलाइन करेंगे कि वीकली यदि मैं ट्रेडर हूं और मैं वीकली खेलूंगा तो कैसे खेलूंगा, तो मुझे पता था कि यहाँ पे मंथली का एक पीओआई है, राइट, तो क्या वीकली का यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा, तो अब वीकली मंथली के अनुसार ये टारगेट है। तो मैंने आपको बताया स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी होता है, और इसको देखो प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, इस स्विंग के ऊपर है जो आपका क्या है, प्रीवियस मंथ का है, तो प्रीवियस वीक का है, प्रीवियस मंथ का है, एंड सीआरटी है। तीनों ही लिक्विडिटी यहाँ पे रेस्ट कर रही है, तो तीन परफेक्ट वाली लिक्विडिटी है, तो मार्केट को ऊपर जाने के लिए बहुत बढ़िया सा लिक्विडिटी बना हुआ है। प्लस मार्केट का एक ही लास्ट बाइंग एरिया है ये वाला, क्योंकि ये यदि टूट गया तो सीधा मार्केट इस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, राइट, और ट्रेंड को कंटिन्यू फिर आपका डाउन इधर लिक्विडिटी लेके अगला इन दोनों लिक्विडिटी को फिर ये टारगेट करेगा। सो बाइंग के लिए सबसे बेस्ट एरिया ये है, और बाइंग का सिग्नल यहाँ पे आपको दिख रहा है, करेक्ट, तो बाइंग आनी थी तो यहीं से आनी थी। और बाइंग यदि वाकई बड़े लोग यदि घुसे हैं तो यहाँ पे, और ये वाकई बड़े लोगों की बाइंग है, तो इनका टारगेट जो है कंफर्म्ड आपका वीकली हाई, मंथली हाई, एंड प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथ एंड देन सीआरटी कैंडल हाई होगा फॉर श्योर। और यही एक बाइंग एरिया है जहां से वो लोग बाइंग कर सकते थे, ओके। नाउ अब वीकली में जब हम आए तो वीकली में क्या देखा, हाँ जी, इस एरिया में जब आया था मंथली के इस एरिया में, जब वीकली कैंडल आई थी तो एक तगड़ी रिजेक्शन में लिया, और इसको हम लोग बोलते हैं पिन बार कैंडल, राइट, एक पिन बार कैंडल बना, और वो भी सपोर्ट एरिया में, जहां आपको पता है कि मंथली का सपोर्ट एरिया, वहां पे आपको वीकली का पिन बार कैंडल बने तो और चार चांद लगा देता है, ओके। सो ये पिन बार कैंडल बना है, एंड देन जब आप करंट वीक में, राइट, यदि आप बाइंग के लिए जा रहे हो तो फिर से सेम लॉजिक, आप वीकली के अंदर पीओआई कौन सा बनेगा, तो वीकली के अंदर फिर यहाँ पे एक सबसे परफेक्ट वाला पीओआई क्या था, अगेन आपका वीक का मीन थ्रेशोल्ड। इसका मतलब आपको पता था, देखो जी, मंथली का भी मीन थ्रेशोल्ड और वीकली का भी मीन थ्रेशोल्ड दोनों ही इस जगह पे, कहां पे, 4453 पे, राइट, 4453.82 पे यहाँ पे आपका पीओआई है, मतलब डबल कंफर्मेशन, ओके, डबल कंफर्मेशन आपके यहाँ पे था, राइट, वीकली का भी मंथली का, कि यहाँ से बाइंग आनी है, यदि बायर को आनी है, बायर बड़े लोग हैं यहाँ पे या कोई बाइंग के साइड है तो यहाँ से कंफर्म्ड बाइंग आएगी, करेक्ट। नाउ वीकली में भी आपने देख लिया पीओआई से बिल्कुल एग्जैक्ट बाइंग आई हुई है। सो टारगेट मेरा मंथली के अनुसार क्लियर है, करेक्ट, ऊपर की तरफ, राइट, पीओआई बिल्कुल एग्जैक्ट से बाइंग आई है। नाउ अभी मैं जाऊंगा डेली में, कि चलो जी मैं डेली ट्रेडर हूँ, राइट, तो डेली में मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, कि डेली में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, डेली में यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे यदि आप ट्रेंड वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह सब चीजों को ध्यान में रखोगे तो मार्केट जो है सो इस पीओआई से अभी पूरा स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे, यहाँ आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने स्विंग की लिक्विडिटी ली, इसके लिए लिक्विडिटी ली, एंड देन यहाँ पे जो ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ था, ब्रेकर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करके और इस एफईजी को रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे की तरफ आया। फिर ऊपर जब गया मार्केट तो ये रिक्लेम ब्लॉक का इस लेवल को, रिक्लेम ब्लॉक के इस लेवल से एग्जैक्टली रिजेक्शन आई है। तो यदि यहाँ से तो लग रहा है कि बिल्कुल सेलर लोग हावी हैं, और सेलर लोग यदि हावी हैं तो इसकी लिक्विडिटी भी देखो, रिसेंट लिक्विडिटी भी आप देखोगे तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, एंड देन इस लिक्विडिटी को टारगेट किया और इस पीओआई से रिजेक्शन आई। तो अब यहाँ पे बाइंग एरिया है, लेकिन सेलिंग का जो एरिया से एग्जैक्टली सेलिंग आ रही है, इस पीओआई से सेलिंग आई, देन आगे यहाँ पे आपका रिक्लेम ब्लॉक से सेलिंग आया, देन अगेन आपका एफवीजी के आपका इस पीओआई से लिक्विडिटी लेके आपका सेलिंग आया, और ट्रेंड आपका डाउन है। तो नो डाउट स्ट्रक्चर के अनुसार देखोगे तो ट्रेंड आपका डाउन है, और लिक्विडिटी लेके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ मार्केट नीचे गिर रहा है।
और उसके अनुसार मार्केट का टारगेट ये लिक्विडिटी होना चाहिए कंफर्म्ड, राइट। सो अब बायर को यदि ये लिक्विडिटी यहाँ पे बायर को घुसाना है तो यही एक पॉइंट है जहां पे बायर को घुसाएगा और बड़े लोग सेलिंग के साइड तक से मारेगा, नीचे मार्केट पूरा यहाँ तक चला जाएगा। सो आपको कहीं ना कहीं आपको वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको बड़े लोगों को चाल को पकड़ना है। बट यदि वाकई यदि बाइंग के साइड मार्केट को जानी है तो बस सिर्फ और सिर्फ यही एक लेवल है जहां से बाइंग जाएगी, करेक्ट। इसके अलावा कोई लेवल ही नहीं है। तो ये आप लेवल पे आप कंफर्मेशन ले रहे हो मंथली का, देन वीकली का, एंड देन अब आप डेली का देखोगे तो डेली में यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल या लिक्विडिटी स्विप। तो इस स्विंग का लिक्विडिटी स्विप हुआ है और एक्सटर्नल हुआ, देन मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। हालांकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बहुत स्ट्रांगली नहीं किया डे टाइम फ्रेम पे, राइट। डे टाइम फ्रेम पे बॉडी इसका ऊपर क्लोज होना चाहिए और यहाँ पे एक पीओआई बनना चाहिए एज पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रूल, जो मेरा रामबान सेटअप है। ओके, मैं सारी चीजें बताऊंगा धीरे धीरे। सो यहाँ पे आपका हालांकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है बट नॉट स्ट्रांगली। ओके, एंड नाउ मार्केट जब नीचे आएगा और ये लिक्विडिटी स्विप कॉन्सेप्ट बना है, मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे देखोगे ये दोनों ही कैंडल ने आपका एक सिंगल कैंडल को एनगल्फ कर लिया, लेकिन दोनों कैंडल को एनगल्फ नहीं किया है, करेक्ट। नाउ मतलब सीआईएसडी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं हुई है अभी पूरी तरह से। डेली टाइम फ्रेम पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए इसके ऊपर बॉडी क्लोज होना जरूरी है। नाउ अगेन आपका प्रीवियस डे में क्या हुआ जी, एक आपका कैंडल यहाँ पे बना जिसने आपका बायस रूल के अनुसार नीचे डाउन कर दिया बायस डे टाइम फ्रेम का। लेकिन मार्केट में नेक्स्ट डे जब बाइंग आपकी यहाँ पे आ रही है, नेक्स्ट डे बाइंग यहाँ पे आ रही है, क्यों बाइंग आ रही है इसके पीछे मैं आपको लॉजिक देता हूं। क्योंकि आपको पता था कि यही पे वीक एम्प्टी, सॉरी वीक एम्प्टी, आपको पता था ना कंफर्म कि यहाँ पे जो आपका मंथली भी वीक एम्प्टी है एंड देन आपका डेली भी वीक एम्प्टी है, तो यहीं से बाइंग आनी है। तो एग्जैक्टली कल यहीं से बाइंग आई है और वही बाइंग कंटिन्यू हो रहा है, क्योंकि उनका टारगेट क्या है, 1 2 एंड 3। इसका मतलब बायर लोग यदि वाकई बड़े लोग घुस चुके हैं यहाँ पे, तो उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे, स्विंग के नीचे होगा और टारगेट क्या है, एग्जैक्टली मंथली सीआरटी, राइट। ये पूरा का पूरा आपका टारगेट है यदि मार्केट में बड़े लोग बाइंग के साइड घुसे हैं, और यही एक बाइंग का घुसने का एरिया था मंथली के अनुसार, तो ये इनका स्टॉप लॉस एंड ये टारगेट उनका है जो महीने मंथली में मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, राइट। ये मंथली इनका टारगेट है, ये 1:5 वाला जो मैंने मंथली पे दिखाया था, करेक्ट। ना आपको लिक्विडिटी भी क्लियर है, राइट, कि वीकली लिक्विडिटी है एंड देन मंथली लिक्विडिटी है, देन सीआरटी कैंडल का हाई का लिक्विडिटी है, और यही एक पीओआई है, लिक्विडिटी स्विप भी हुआ है, एंड देन एंगल्फिंग कैंडल भी बनी है, क्योंकि दो कैंडल मिलके उसने अपना एक ब्लैक कैंडल को, डे टाइम फ्रेम के ब्लैक कैंडल को एनगल्फ कर दिया है। बट हाँ, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कंप्लीटली नहीं हुआ है। बट यस, आपका पीओआई तो आपका मंथली और वीकली दोनों ही पीओआई का यहाँ पे डबल कंफर्मेशन था, वो भी स्ट्रॉन्ग वाला हायर टाइम फ्रेम का। मतलब कंफर्म्ड था कि यहाँ से बाइंग आनी है और एग्जैक्टली यहीं से बाइंग आई है। तो बड़े लोग यहाँ पे घुस चुके हैं और बाइंग के साइड बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा, साफ दिख रहा है सेटअप, राइट। नाउ अब मैं देखूंगा लोअर टाइम फ्रेम पे जब मैं एंट्री बनाने जाऊंगा तो क्या मैं कोई कंफर्मेशन लूंगा, यस। बिना कंफर्मेशन का लोगे तो थोड़ा रिस्की रहता है ट्रेड, राइट। हालांकि बाइंग एरिया है हायर टाइम फ्रेम का। नाउ अब यहाँ पे हम जाएंगे क्या जी, कहाँ जाएंगे, 4 आवर पे। तो 4 आवर पे जब आप जाओगे तो 4 आवर पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगा यहाँ पे, जो प्रॉपर आपका रामबान सेटअप है, प्रॉपर रामबान सेटअप प्लस स्टॉप लॉस ले लिया रे बाबा। तो स्टॉप लॉस ले लिया रे बाबा का मैं अपने कॉन्सेप्ट, आपका जो स्ट्रेटजी है एग्जैक्टली मैं वहां पर यूट्यूब में डाल चुका हूं, जाके देखिए तो आप ये पकड़ सकते थे आराम से। सो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मार्केट ऊपर गया, लिक्विडिटी लेके ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आया, बट इस बार स्विंग फेलियर हो गया और मार्केट फिर से ऊपर गया, बट स्टिल आपका इसके हाई की लिक्विडिटी नहीं ले पाया, और यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक से रिजेक्शन आई एंड मार्केट ने कंटिन्यू अपना डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। नाउ मार्केट ने फिर से बायर बायर यहाँ पे एक्टिवेट होना चाहे, बट नीचे आके फिर से मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ किया तो स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोज करने में सक्षम हो सका। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, मेरा रामबान सेटअप, और चूंकि बाइंग एरिया है तो मैं रामबान सेटअप देखूंगा एंड साथ ही साथ स्टॉप लॉस ले लिया रे बाबा सेटअप करूंगा यदि मैं बाइंग के साइड हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा जी, ये है आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो गया, एक तरह से चौक हो गया और इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो गई, तो क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो इसी स्विंग के ऊपर बॉडी क्लोज हुआ, उसी समय मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, राइट। यहीं पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो ये आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो, राइट। मैंने यहाँ पे क्यों किया वो सारी चीजें बाद में बताऊंगा, अभी सिंपल आप देखो, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, 14 मिनट से ऐसे हो गया, मैंने सोचा था 5 मिनट का बनाऊंगा वीडियो। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो एक्सटर्नल है, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट है, बट मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट हो चुका है, राइट। देखोगे आपका डे टाइम फ्रेम पे भी आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था, हालांकि डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रांगली शिफ्ट नहीं हुआ है, बट 4 आवर पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए और कैंडल बॉडी ऊपर क्लोज कर दे, तो उसके नीचे का जो लिक्विडिटी एरिया है तो है, पहले उस लिक्विडिटी को लेने दो।
जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो उसके बाद जो लिक्विडिटी वाला एरिया है उसको लेने दो। जैसे ही मार्केट उसकी लिक्विडिटी को लेगा उसी को हम लोग नमाक करेंगे, स्टॉप लॉस ले लिया रे बाबा। उसके बाद जो नीचे का जो पीओआई है वहां से हम बाइंग करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 4 आवर में कौन कौन से पीओआई थे? मेरे पास 4 आवर में था यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे थी एक एफईजी, यहाँ पे थी एक इनवर्स एफईजी, राइट। अब आप कोरिलेट कर पाओगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एफईजी क्या है, इनवर्स एफईजी क्या है। तो आपको मैं सिंपल मार्क करके दिखाता हूँ, राइट। अब बोलोगे कि ये कैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, वो सारी चीजें बाद में बात करेंगे, राइट। ये एक आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। यहाँ पे क्या है जी, एफईजी है, फेयर क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ देखिए आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट। और आपको बताया था कि अपोजिट साइड तीन कैंडल के बीच यदि फेयर वैल्यू गैप हो और वो डिसरिस्पेक्ट हो जाए, राइट, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाए, तो वही फिर क्या करेगा, इनवर्स एफईजी का काम करेगा। सो दिस इज माय इनवर्स एफईजी। सो तीसरा पीओआई ये था। एंड जो इनवर्स एफईजी के साथ बना रहा है और मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, तो उसके ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक था वो यदि ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा जी, मिटिगेशन ब्लॉक। तो अब यहाँ पे आपके पास चार चार ब्लॉक थे जहां से बाइंग कंफर्मेशन आनी थी। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, इनवर्स एफईजी एंड मिटिगेशन ब्लॉक। तो मैं आपको बता दूं, मैंने ये चीज भी बता रखा है अपना पीओआई वाले में, कि जब आपका मार्केट को ऊपर जाना है, जब आपको जम्मू कश्मीर जाना है और पेट्रोल टंकी आपका पीछे के साइड आपको यू टर्न पे तीन तीन चार चार जगह पे है, तो आप कौन सी पेट्रोल टंकी से पेट्रोल भराओगे, राइट। यदि राइट साइड में आपको पेट्रोल टंकी दिख रहा है और राइट साइड में आप देख रहे हो कि भाई एक राइट साइड वाले में सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है एंड देन फिर वहां पे चार चार पेट्रोल टंकी है, तो आप कौन से पेट्रोल टंकी से भराओगे? आप दिल्ली की तरफ वापस थोड़ी ना आओगे, पहला जो आपको पेट्रोल टंकी मिलेगा उसी में भरा के वापस मुड़ जाओगे ना, करेक्ट। तो जब मार्केट वापस रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो सबसे पहला पीओआई कौन मिलेगा, ये है आपका सबसे पहला पीओआई, राइट, मिटिगेशन ब्लॉक। देन आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, देन फेयर वैल्यू गैप, देन ऑर्डर ब्लॉक आएगा, राइट। तो चार चार पेट्रोल टंकी है, यहां पेट्रोल नहीं मिलेगा उसको, राइट। अच्छा सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं मिला तो ही मार्केट यहां आएगा। बट लिक्विडिटी तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका अच्छा खासा ले चुका है ये, तो इसलिए इस पीओआई को रिस्पेक्ट मिलेगा। और इसीलिए आपका, अब मेरी जो एंट्री बनी है एग्जैक्टली exactly आपका देखोगे इसी मिटिगेशन ब्लॉक बनी है, और इस मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे मैंने आपका क्या किया है, ये वाले कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखा है। और टारगेट के लिए मैंने अभी फिलहाल के लिए मैंने टारगेट क्या किया है, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी, देन प्रीवियस वीक हाई की लिक्विडिटी, एंड देन ये कंटिन्यू आपका जाएगा प्रीवियस मंथ हाई की लिक्विडिटी, एंड देन सीआरटी कैंडल हाई की लिक्विडिटी। और जिस दिन आपने ये ऐसे बड़े बड़े ट्रेड पकड़ने शुरू कर दिए ना दोस्त, मजा आ जाएगा। सो इस ये कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जी, 1:30 जाएगा, तो आपका कितना जाएगा, एक गुना, और आएगा तो 30 गुना। ओके, इसको बोला जाता है असली ट्रेड। ओके, सो यहां पे मेरा व्यू क्लियर है, यहां तक 4891 तक। और मेरी एंट्री लेवल जो है वो कहां पे हुई है, एज पर मिटिगेशन ब्लॉक मेरी एंट्री हुई है 4453 पे, राइट, 4453। जाओ, बड़े बड़े धुरंधर जो है ना यूट्यूब पे 1:30 कौन देता है, जाके ढूंढ के दिखाओ। कितना पिप हो जाएगा पता है, यहाँ पे आपका कितना पिप होगा, आपने यहां से एंट्री मारी है, आप कितना पिप है, ये कितना पिप है, 4360 पिप। $436 का मतलब हो गया 4360 पिप का एक ट्रेड, इसे कहते हैं असली ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे मार्केट में 1 आवर में भी आपका क्या कर रहा है, पहले तो यहाँ पे ये हो गया लॉजिक, क्यों 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 मैंने ये ट्रेड लिया है। प्लस आप देखोगे तो 1 आवर में बुलिश था, 4 आवर में बुलिश था, राइट। तो 1 आवर में भी आपका बुलिश सिग्नल मेरा इंडिकेटर दे रहा है, 4 आवर में भी मेरा बुलिश इंडिकेटर दे रहा है, 4 आवर में मेरा अभी आपका एक्टिव है ट्रेड, राइट, 4 आवर में एक्टिव ट्रेड है। 1 आवर में भी जस्ट रिसेंटली क्या बोल रहा है कि एसएल हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर में यदि आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल मिले थे जो आपके चूंकि 1 आवर देखोगे सुबह जो खुला है मार्केट, राइट, उसके बेसिस पे कितने कैंडल बने हैं वन वन आवर के, राइट। तो बहुत जगह उसने टारगेट दिया, बहुत जगह उसने स्टॉप लॉस हिट किया, क्योंकि जितना लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी, राइट। सो यहाँ पे मैंने एंट्री मारी, यहाँ पे एंट्री मारने के बाद मेरे को यहाँ पे 1 आवर ने बुलिशनेस यदि देखोगे तो 1 आवर में मेरा बुलिश कैंडल ने कहाँ कहाँ पे एंट्री दी है, अभी जस्ट यहाँ पे 1 आवर में आप देखोगे तभी एक लाइव ट्रेड चल रहा है यहाँ पे, राइट। यदि आप लाइव ट्रेड देखोगे, इस सिग्नल ने लाइव ट्रेड दे रखा है कि 1 आवर में जी मेरे पास एक लाइव ट्रेड है ये वाली, राइट। ये भी आपका सीआरटी कैंडल है और इसका हाई, और 4 आवर का भी आपका हाई है। दैट मीन्स यहाँ से उसने इसकी जस्ट ओपनिंग के साथ ही मुझे एक ट्रेड यहाँ से ऑलरेडी इस इंडिकेटर ने दे रखा है, जिसका टारगेट आपका ये है, जो कि 1:1 है। तो जब 1:1 है, ऐसा ट्रेड नहीं लेना जिसमें सिर्फ 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है।
अब यहाँ पे क्यों आपका दिखा रहा था अभी जब आप 4 आवर पे जाओगे तो 4 आवर पे दिखा रहा था कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, राइट? तो चलो 4 आवर पे चलते हैं। जब आप 4 आवर पे जाओगे तो 4 आवर पे 1 आवर का तो कॉन्सेप्ट कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। 4 आवर पे भी आप देखोगे यहाँ पे इसने लो की लिक्विडिटी लेके बॉडी ऊपर क्लोज किया, तो बायस के अनुसार आपको यहीं पे आपका 4 आवर में ट्रेड मिल गया था। तो ये इसने आपका ये बुलिश जो आपका ट्रेड है ऑलरेडी ये सिग्नल ने दे चुका है, और 4541 इसका जो है सो टारगेट है। दैट मींस इस कैंडल का हाई जो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 4 आवर में इसका कैंडल का हाई इसका टारगेट है। और आपको एंट्री कहां से मिली है? आपको करंट कैंडल के ओपनिंग पे आपको एंट्री मिली है, और प्रीवियस कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस है। और टारगेट आपका क्या है एज पर दिस? ये लो 1:1। तो आपका 1:1 है। सो आपको ऐसे ट्रेड नहीं लेने हैं। यस, सिग्नल आपको देगा, जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे आपका टारगेट छोटा होता जाएगा, स्टॉप लॉस छोटा होगा ऑब्वियसली, लेकिन टारगेट भी छोटा होगा। सो सबसे बेस्ट है आपका मंथली, वीकली, डेली। एंड देन आपको सिर्फ एंट्री बनाने के लिए मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम के पीओआई पे ही आपको एंट्री बनानी है। और उसको एंट्री बनाने के लिए आप लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। बाकी अब टाइम कॉम्बिनेशन वगैरह सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आप एंट्री आप एग्जैक्टली यहां से और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कर सकते थे। बट दिस इज द ट्रेड जो मैंने प्लान किया है। लेकिन आपको पहले बता दूं कि मार्केट अभी आपका डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट आपका क्या हो रहा है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद लिक्विडिटी लेके इस पीओआई से सेलिंग आ रहा है। तो उसके अनुसार आपको मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर के अनुसार ये टारगेट होना चाहिए, राइट? कौन सा? प्रीवियस वीक लो और प्रीवियस मंथ लो का लिक्विडिटी इसका टारगेट होना चाहिए, और फिर इसका सेकंड टारगेट ये होना चाहिए। तो यहाँ पे दो टारगेट है सेलिंग के साइड, ये लिक्विडिटी एंड ये लिक्विडिटी। और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है डाउन है, क्योंकि इधर लिक्विडिटी लेके पहला पीओआई आपका ये था इस जगह पे, राइट? आप देखोगे तो ये पहला पीओआई जो है सो आपका ये वाला जो जोन था, ये वाला जोन था, राइट? हाई टाइम फ्रेम पे मैंने बताया कि रिक्लेम ब्लॉक है, प्लस आपका एफवीजी है, तो रिक्लेम ब्लॉक और एफवीजी से यहाँ पे सेलिंग आई है, मार्केट ऊपर गया, रिसेंट लिक्विडिटी ली, राइट? अभी छोटे छोटे कैंडल में दिख नहीं रहा होगा क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट? और ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। फिर यहाँ पे रिसेंट में देखोगे तो ये वाली लिक्विडिटी जो है सो ग्रैब हुई है और पीओआई को रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो बाइंग का सिर्फ यही जोन था जहां से आपने रिस्क लिया एक छोटा सा, यदि बाइंग ने इसको निकाला तो आपका टारगेट, इसका मतलब बड़े लोग बाइंग के साइड है और यहाँ तक उनका टारगेट है। अब बड़े लोग बाइंग के साइड होंगे नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया जा रहा है। यदि बड़े लोग सेलिंग है तो यहाँ पे आपको उनको भी पता है कि यहीं से बाइंग आ सकती है, करेक्ट? और यहाँ से बाइंग आई है तो उनका स्टॉप लॉस होगा, तो फर्स्ट क्लास लिक्विडिटी मिल जाएगा, और पहले से ऑलरेडी लिक्विडिटी दो दो है तो पक से नीचे मार्केट गिरेगी, राइट? तो आप बोलोगे कि यस, तो इसीलिए तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगाया जाता है दोस्त, इसीलिए आपका स्टॉप लॉस लगाया जाता है, इसीलिए टारगेट लगाया जाता है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ और यहाँ से ही बाइंग का आपका बड़े लोग बाइंग के साइड हैं और यहीं से बाइंग आनी है, तो क्यों ना मैं छोटा सा रिस्क लूं। और यदि मेरा सोच सही हुआ एज पर बड़े लोग और मेरा सिग्नल दे रहा है, मेरा लॉजिक कह रहा है कि हाँ यहाँ से बाइंग आनी चाहिए, और बाइंग आती हुई दिख रही है, और आपका टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट सारा परफेक्ट है, तो आप ऐसे जगह पे सारे लॉजिक्स के साथ ट्रेड लेते हो। और अब देखो कि मार्केट में कितना बढ़िया मेरा सिग्नल जो है सो पहले इंडिकेट करता है, और किस तरह से आपका मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी और सारी चीजों को ध्यान में रख के, पीओआई को ध्यान में रख के हम ट्रेड लेते हैं। तो सिंपल है, मेरा ये लॉजिक था जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे रखा है। पीओआई कौन से पीओआई पे मैंने लिया? मंथली वीक के एमटी के पीओआई पे, फिर वीकली वीक एमटी के पीओआई पे। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या हुआ? जब मैं 4 आवर में आया तो वीकली के साथ मैंने 4 आवर को अलाइन किया, क्योंकि वीकली के साथ 4 आवर, मंथली के साथ डेली, एंड आपका डेली के साथ 1 आवर को अलाइन करते हैं, ठीक है? तो मैंने वीकली के साथ यदि जब 4 आवर को अलाइन किया तो मैंने देखा हाँ जी मेरा स्टॉप लॉस ले लिया, अरे बाबा सेटअप बन रहा है, और उसके लिए पहला पीओआई से मुझे एंट्री मारनी है, दैट्स इट। और मैंने यहाँ पे एंट्री मारी और मेरा एकदम क्लियर है व्यू। 48 इतना नहीं, 1:30 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोस्त। यदि वाकई मेरी सोच यहाँ पे है ना, तो मजा आ जाएगा। 1:30 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसको लेना है गोल्ड ले लो, क्योंकि इसके अलावा और कोई बाइंग एरिया नहीं है। ओके, और मेरा सिग्नल देखो मंथली में बिल्कुल लाइव है, और देखो टारगेट ऑलरेडी मेरा सिग्नल, ये जो है क्या नाम है, इंडिकेटर, लाइव इंडिकेटर ऑलरेडी पहले ही बता रहा है कि इसका 4891 टारगेट है मंथली वाला, राइट? उसके बाद यदि 4 आवर में जाओगे तो 4 आवर में मेरे यहाँ पे क्या है? 4 आवर में आपका दिखा रहा है कि मेरे टारगेट क्या है? 4541। अब बोलोगे कि यार डेली का भी तो आपका टारगेट आपका बियर दिखा रहा है। यस, क्योंकि बायस के अनुसार आपका डेली का टारगेट ये वाला है, 44,447, जहां से हम घुसे हैं। क्योंकि बायर यदि यहाँ से घुसे हैं और बड़े लोग सेलिंग के साइड है, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ है? उनका स्टॉप लॉस यही है। कौन सा स्टॉप लॉस उनका? 4447.8। तो इसका मतलब ये एक लिक्विडिटी है जहां से मैं खुद भी घुसा हूं, मेरा स्टॉप लॉस लिक्विडिटी है मार्केट के लिए, बिल्कुल है। ओके, तो आपको हर एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि लिक्विडिटी कहां है, मैं कहां से एंट्री कर रहा हूं, बायर कहां घुस रहा है, सेलर कहां घुस रहा है, उनका स्टॉप लॉस कहां लगा होगा, राइट? मार्केट क्या कर रहा है,
परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर आपको सारी चीजें समझ में आएगी, और लॉजिकली जब आप ट्रेड करोगे ना दोस्त, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हुए, आप खुद सोचो यार, यहाँ पे आप खुद देखो कि मैंने जो ट्रेड मारी है, कितना मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी दे चुका है, कितना दे चुका है, अभी दे चुका है, देख लो। यहां से मैंने एंट्री मारी, राइट। स्टॉप लॉस मैंने क्या रखा है, मेरे को उसी के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा सा मार्जिन लेके, तो मैंने सेफर यहाँ पे रखा, राइट। और मेरे टारगेट यहाँ पे, टारगेट अभी तक कितना दे चुका है, वो इतना दे चुका है। कितना है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 1:6, 6 गुना। भाई यहाँ पे 1:2 में लोग खेल जाते हैं, ये 6 गुना टारगेट दे चुका है। अब मैं 1:30 टारगेट के लिए जा रहा हूं, राइट। यहां से यदि आप देखोगे तो कितना पिप दे चुका है ये, यहां से यदि आप देखोगे तो ये ऑलरेडी 880 पिप दे चुका है। जाओ यूट्यूब और टेलीग्राम पर जाके देखो कौन आपको 800 800 का दे रहा है। लोग 20 पिप, 40 पिप, 60 पिप, 100 पिप में वाहवाही लूट लेते हैं। ये देखो 880 पिप मैंने ऐसे ही दे दिया यूं हवा में, करेक्ट। और मैं बता रहा हूं, मैं तो कितना पिप दे रहा हूं, मैंने तो टारगेट एक्चुअल में आपको कितना पिप का दिया है, यहां कितना पिप का दिया है, यदि आप देखोगे तो एक्चुअल में मेरी जो टारगेट है, ये बड़े लोगों की आपकी जो ट्रेड है, इसका एक्चुअल में 4350 पिप का एक ट्रेड दिया है मैंने, 1:30 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लो, मजा लो पूरा गोल्ड में, लो, राइट। इसे कहते हैं ट्रेडिंग। चलो जी, इसी के साथ बंद करते हैं। आगे मैं इस तरह से लाइव मार्केट में प्रैक्टिकली और स्लोली करूंगा, अभी चूंकि जल्दी जल्दी मुझे ऑफिस जाना है और काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच।